अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं अंशार WPD News 24 के सुनहरे में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेताओं का अड्डा। आपको बता दें कि इस समय पर अगर आप पूरे भारत में राजनीतिक विषयों पर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश के सपा पार्टी के नेताओं से ही पूरा राजनीतिक गलियारा गूंज रहा है। कुछ समय पहले राणा सांगा के ऊपर कहे गए बयान को लेकर जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, अब इंद्रजीत सरोज के बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने उनके बयान का काफी विरोध जताया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से सपा पार्टी की वजह से गर्मा चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक इंद्रजीत सरोज के अंबेडकर जयंती पर दिए गए बयान को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि सरोज ने मंदिरों की ताकत पर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद अपने मंदिरों को छोड़कर सत्ता में आने वाले लोग मंदिरों की महानता को क्या समझेंगे। सरोज ने यही नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी के आलोचना करते हुए कहा कि ग्रंथ जातियों को अपमानित करने के लिए बनाया गया, यानी हमारे और आप जैसे लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, रामचरितमानस और तुलसीदास जी को लेकर ये सारी चीजें कही जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कि वो तो सिर्फ किसी विशेष जाति को नीचा दिखाने के लिए लिखा गया है। ऐसी कोई घटना आखिर में हुई ही नहीं थी। उन्होंने जय भीम का नारा लगाते हुए कहा डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सच्चाई को अपनाया और इस पूरी सच्चाई को डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा। बसपा प्रमुख मायावती और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर साधते उन्होंने ये कहा कि दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग। भाजपा और अन्य संगठनों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा बयान समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बहरहाल पहले एक बार आइए सुन लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत ने क्या क्या कहा था तुलसीदास एवं हिंदू धर्मों के बारे में। जब ये रचना की गई थी, चाहे रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरितमानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो सीधा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो है, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूँ। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे
दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते थे। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ किसी भी हिंदू संगठन की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले की अपडेट को जानने के लिए बने रहे हमारे WPD News 24 के साथ।